प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जो कहानी हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। यह कहानी आप सभी के जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। हाँ, और बताएंगे कि मनुष्य को अपना आत्मा कैसे शुद्ध करना चाहिए। यदि आत्मा को शुद्ध रखेंगे तो क्या फायदा होने वाला है। वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। यदि आप इस कहानी को पूरी अंत तक सुन लेते हैं तो आपके परिवार और सास बहू में और बाप बेटे में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप अपने परिवार में कभी भी दुखी और चिंतित नहीं हो सकते हैं। यदि कहानी को अधूरी सुनते हैं तो बात समझ में नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, जो भी हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु जुड़े हैं उनसे छोटी सी आग्रह है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उस परिवार में उस व्यक्ति के पास 5 बेटे थे। वह व्यक्ति इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता था। इस कठिनाई और परेशानी को देखकर बहुत ही दुखी रहता था। अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। एक दिन उस गरीब व्यक्ति के मन में विचार आया, क्यों ना राजा के पास चला जाए। तो उस गरीब व्यक्ति ने अपने सारे बच्चों के साथ एक राजा के पास पहुंचता है और राजा के दरबार में जाने के बाद उस राजा से अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, महाराज, हम बहुत ही गरीब हैं, हमारे घर में एक टाइम का भोजन भी नहीं है। यहाँ तक के पहनने के लिए हमारे पास एक भी वस्त्र नहीं है। यदि आपके दरबार में कुछ कार्य मिल जाए तो उस कार्य के बदले कुछ ना कुछ मजदूरी मिल जाएगी और अपने बच्चों के लिए भोजन और पालन पोषण का व्यवस्था कर सकते हैं। तो राजा ने उस गरीब व्यक्ति को अपने दरबार में कार्य करने के लिए रख लिया। सारा दिन वह मजदूरी करता और शाम को मजदूरी के बदले 3 सेर चना मजदूरी मिलती। उसी चना को बेचकर अपने बच्चों के लिए राशन खरीदता। कुछ मजदूरी में मिले चने से उस परिवार का गुजारा नहीं चलता और किसी का पेट नहीं भरता। वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन जब शाम को राजा के दरबार से वापस अपने घर आता है और वह व्यक्ति अपने घर में झाड़ू लगा रहा था, घर की सफाई सुथरा कर रहा था। इतने में एक बूढ़ी महिला घर पर आती है। उस गरीब व्यक्ति को झाड़ू लगाते देखकर उस बूढ़ी महिला ने उस व्यक्ति से कहा, तुम जो अपने घर की सफाई सुथरा और झाड़ू लगाते हो, यह काम तो एक बहू का है, यह काम तो एक घर की महिला का है। तुम अपने बेटे की शादी किए हो या नहीं? तुम अपने बेटे का विवाह किया है या नहीं? तो उस व्यक्ति ने कहा, अभी शादी नहीं किए, इसलिए कि घर में मजबूरी है। भोजन बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, टूटी हुई खाट है, ऐसे में हमारे बेटे से विवाह कौन करेगा। इतना सुनने के बाद वह बूढ़ी महिला कहती है, सब कुछ हो जाएगा, पहले बेटे का विवाह कर दो। तब वह मजदूर कुछ देर के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी महिला से कहता है, मैं तो झूठ बोल दिया था, अपने बेटे की शादी किए हुए कई वर्ष बीत गए। हमारे बेटे की शादी हो चुकी है लेकिन बहू यहाँ नहीं रहती है, वह अपने मायके ही में रहती है। इतना सुनने के बाद वह बूढ़ी महिला कहती है, तुम अपने बहू को घर पर ले आओ, वह खाना बनाएगी और घर का सारा काम काज करेगी। घर का रंग रूप अलग देखने को मिलेगा। उसके बाद वह गरीब व्यक्ति महिला से कहता है, मेरा बेटा ससुराल नहीं जा सकता इसलिए कि उसके पास आने और जाने का खर्च तक नहीं है, तो फिर वह बहू को कैसे लाएगा। तो बूढ़ी महिला कहती है, तुम अपने बेटे को मेरे घर भेज दो, मैं उसे आने और जाने का खर्च दे दूंगी। वह नौजवान उस बूढ़ी महिला के घर गया तो उस बूढ़ी महिला ने उस नौजवान को आने और जाने का खर्चा दे दिया। उसी पैसा को लेकर गरीब व्यक्ति का बेटा ससुराल चला गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर आने लगा। तो रास्ते में उसकी पत्नी कहती है, आपके पास तो पैसे नहीं थे यहाँ आने के लिए, तो फिर कहाँ से पैसे आए। उसके पति ने कहा, एक बूढ़ी महिला ने मेरी मदद की और कुछ पैसे दिए, उसी पैसा को लेकर ससुराल आए थे। बातें करते करते दोनों अपने घर पहुंच गए।
जैसे ही वह बहू घर पहुंचती है तो घर की स्थिति देखकर बहुत ही अचंभित हो गई। बर्तन कहीं बिखरा हुआ है, वस्त्र कहीं बिखरे पड़े हैं, घर की सफाई सुथराई कुछ भी नहीं था। वह बहू घर की सफाई सुथरा करने के बाद भोजन बनाने की तैयारी की, लेकिन घर में थोड़े ही राशन थे, उतना ही खाना पका ली, लेकिन उस खाना से किसी का पेट नहीं भरा। जब सुबह हुई और काम पर जाने लगे तो बहू कहती है अपने ससुर से, पिताजी आप राजा से कहिए इतने मजदूरी से मेरे परिवार का पेट नहीं भरता है, इसका दुगुना मजदूरी कर देने के लिए। इतना सुनने के बाद वह गरीब व्यक्ति डरते डरते राजा से कहा, महाराज इतने मजदूरी से मेरे परिवार का पेट नहीं भरता, हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, आप इसका दुगुना मजदूरी कर दें। तो राजा ने उसको दुगुना मजदूरी देना शुरू कर दिया। उस गरीब व्यक्ति की बहू बहुत ही होशियार और बुद्धिमान थी। वह 3 सेर चना बचा कर रख लेती और 3 सेर चना के बदले अनाज लेकर अपने परिवार चलाया करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद बहू कहती है अपने ससुर जी से, पिताजी आप दूसरों में नौकरी कब तक करते रहेंगे, अपना व्यापार शुरू कीजिए, मजदूरी से अच्छा रहेगा। ससुर ने कहा, बहू हमारे पास तो इतने पूंजी और पैसे नहीं कि हम अपना व्यापार शुरू करें। तो बहू कहती है, पिताजी राजा के दरबार से जो 6 सेर मजदूरी मिला करता था उसमें से 3 सेर हर दिन हम बचा बचा कर रखे हुए हैं, तो आप ऐसा करें चने का कारोबार आप शुरू कर दें। बहू के कहने पर उस गरीब व्यक्ति ने चने का कारोबार शुरू कर दिया। इसी तरह हर दिन बाजार जाकर चने का व्यापार करता और शाम को घर वापस आ जाता। एक दिन उसकी बहू कहती है, पिताजी आप जब भी व्यापार करके घर पर आए तो खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ ले लिया कीजिए, यदि रास्ते में कुछ गिरा भी हो तो आप उसे उठाकर घर ले आइए। बहू के कहे अनुसार उसका ससुर जब भी शाम को घर आता तो रास्ते से कुछ न कुछ उठाकर ले आता। एक दिन की बात है, जब अपना व्यापार करके शाम को घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे गिरा हुआ कुछ नहीं मिला, मात्र एक चूहा मरा हुआ मिला। तो उस व्यक्ति ने सोचा अब खाली हाथ जाएंगे तो फिर हमारी बहू बोलेगी, इससे अच्छा है मरा हुआ चूहा ही घर ले जाते हैं। वह व्यक्ति मरा हुआ चूहा उठाया और अपने घर पहुंच गया। जैसे ही बहू की नजर मरे हुए चूहे पर गई तो कहती है, पिताजी मरे हुए चूहे घर क्यों ले आए? ससुर जी कहते हैं, बहू तुम ही तो बोली थी रास्ते में कुछ भी मिले उसे उठाकर अपने साथ घर ले आना। मुझे रास्ते में एक चूहा मरा हुआ मिला तो उसे उठाकर अपने साथ घर ले आया। तो बहू उस मरे हुए चूहे को घर के छपड़ी के किनारे डाल दिया। इधर रानी के गले की हीरे का हार को चील ने झपटा और लेकर उड़ गया और वह चील भागता हुआ उसी बहू के छत के ऊपर से गुजर रहा था। तो चील को वह मरा हुआ चूहा दिखाई दिया। मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि चील पक्षी की नजर बहुत ही तेज होती है। तो वह चील उसी छत के ऊपर अपना हार छोड़ दिया और मरा हुआ चूहा लेकर चला गया। जब उसकी बहू छत के ऊपर जाती है तो क्या देखती है कि मरा हुआ चूहा चील लेकर उड़ गया और चील के मुंह का हार जो रानी का था उसी छत के ऊपर रख दिया है और वह हार लेकर उसकी बहू घर के अंदर छुपा कर रख लेती है। उधर राजा पूरे शहर में ये आदेश करवाता है, जो कोई रानी के गले का हार खोज कर लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। उस शहर के सभी व्यक्तियों ने पता लगाया, कहीं कुछ पता नहीं चला। जब गरीब व्यक्ति राजा के दरबार से वापस अपने घर पहुंचता है तो उसकी बहू पूछती है, रानी का हार मिला या नहीं? उसका ससुर कहता है, राजा की ओर से बहुत बड़ा पुरस्कार है कि रानी का हार जो खोज कर लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। इतना सुनने के बाद बहू कहती है, वह हार मेरे पास है, मरा हुआ चूहा हम झोपड़ी के ऊपर डाल दिए थे। जैसे ही चील हार लेकर जा रहा था उसकी नजर मरे हुए चूहे पर पड़ी तो चील अपना हार उस झोपड़ी पर रख दिया और मरा हुआ चूहा लेकर उड़ गया। राजा के दरबार में आप यह हार पहुंचा दें। बहू का मन साफ था, उसकी नीयत शुद्ध थी। वह गरीब व्यक्ति जैसे ही हार लेकर राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से कहता है, महाराज रानी का हार एक चील लेकर जा रहा था,
मेरे झोपड़ी के ऊपर मरा हुआ चूहा था। वह चील अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उस हार को छोड़ दिया और मरा हुआ चूहा लेकर चील उड़ गया। मेरी बहू ने उस हार को उठाकर आपके दरबार में भेजवाया है। इधर गरीब व्यक्ति के घर माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी जी उस गरीब बहू पर दया करती है और कहती है, बहू तुम्हारा आत्मा शुद्ध है, मांगो क्या मांगती हो। बहू कहती है आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी जी दया करती है और बहुत ही सुंदर सी इमारत राजभवन जैसी तैयार हो जाती है। जब गरीब व्यक्ति राजा के दरबार से आता है तो सुंदर सा भवन देखकर अचंभित हो जाता है। एक क्षण में झोपड़ी का घर इतनी खूबसूरत महल में बदल जाती है। प्रिय मित्रों, तो कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को हमेशा अपना आत्मा शुद्ध रखना चाहिए। यदि आप अपना आत्मा अपनी नियत सही नहीं रखेंगे तो आपको भगवान की ओर से कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप अपना आत्मा सही रखेंगे तो आपको इसका लाभ कभी न कभी जरूर मिलेगा। प्रिय मित्रों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताई गई कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला, प्लीज कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।